हाँ जी, उज्ज्वल सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं आपसे हुँ। क्या बोलते हैं आप हिंदू धर्म ग्रंथ है उसको गलत बोलते हैं? हिंदू धर्म जिस ग्रंथ है? हाँ, जो भी सनातन का जो ग्रंथ सब है, किताब सब है, वो सब सनातन गलत है? का है? लिखा किसने है? अरे पहले ये वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, कैसे पता चला कि वाल्मीकि ने लिखा है? ये रामायण में लिखा है कि उन्होंने लिखा है। तो ये भी तो लिखा होगा कौन-सी जाति के थे? कौन से जाति के थे ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई भी जाति का छोड़िए ना, पहले बताइए लिखे थे काहे कि नहीं काहे लिखे? नहीं? जाति काहे छोड़ दें? अच्छा, जब पूरा आपका धर्म अच्छा, ही राम जो है उसी किताब में जाति पूछ के शंभू की हत्या कर देते हैं, तो जाति काहे नहीं पूछें? अच्छा, राम तो जो कौन हैं जाति के? शंभू की हत्या किए थे ना? किए थे कि नहीं किए थे? हुँ, काहे लिए किए थे? बताइए। क्या किए थे अगर फिर से वाल्मीकि पूछिए? ने शंभू की हत्या काहे लिए किए थे? शंभू की हत्या किए थे ये तो उत्तर रामायण में आता है, जो बाद में जोड़ा गया रामायण में। कौन बोल दिया आपसे? हम बोल रहे हैं, हम पढ़े हैं इसमें। कैसे आपको पता चला? अरे भैया जो रामायण है और रामायण का और भी संस्करण है, 2-4 दूसरे भाषा सब में, उसमें कौन-सा भी है संस्करण? उत्तर रामायण। नहीं, वाल्मीकि रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण होगा ना? वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण जो रामायण, है, वो वाल्मीकि ही रामायण हाँ, होगा ना? हुँ? हाँ, उसमें उत्तरकांड बाद में जो जोड़ा गया है लव कुश का, नहीं वो कैसे अलग से जोड़ा आपको गया है। किसने जोड़ा है? खुल के बताइए किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है ये तो नहीं याद है हमको, लेकिन वो जोड़ा गया है। कैसे आपको आपको पता कैसे चला कि जोड़ा गया है? मेरा सवाल क्या था आपसे? नहीं, आपका जो सवाल है आप ही ने बदल दिया ना, आप ठीक कह है, रहे हैं वाल्मीकि लिखे हैं, फिर हमने पूछा कि भैया वाल्मीकि ने लिखे हैं तो कौन-सी जाति के थे? अरे आप कह भैया रहे हैं कौन हिंदू से धर्म को जाति के आप थे गलत बोलते वो तो नहीं हैं। पता, लेकिन कोई ऋषि थे, हाँ, ठीक? ऋषि थे, ऋषि ठीक? कैसे कौन से आपको जाति के पता थे चला? उस टाइम पे जाति था किस ही नहीं, टाइम पे? जब वाल्मीकि जी के टाइम पे। वाल्मीकि जी का टाइम आदि कब था? आज से कितना साल पहले था? आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले। 2-3 हज़ार साल पहले? हाँ, 2000 साल पहले तो आज से कुषाण का समय था, वो बुद्धिस्ट पीरियड था। 3000 साल पहले जो है पूर्व अच्छा, बुद्धों का समय था। तो आपका कौन-सा वाल्मीकि बुद्ध का रामायण कब कौन था? 3000 साल पहले कौन-सा बुद्ध का पीरियड था? अरे पूर्व बुद्ध का समय था, उसकी हम अलग से पूर्व डिस्कशन बुद्ध करेंगे, कौन? लेकिन अभी नहीं अरे 1 बोले। मिनट, आपकी बात चल रही है ना पहले। आपने क्लेम किया है ना 2 से 3 हज़ार साल पहले, तो पहले आप सबूत देंगे, फिर हम बताएँगे ना कि एक्चुअल में था क्या। आप अपना सबूत दीजिए ना, आप 2-3 हज़ार साल बोले हैं। तो 2000 साल पहले कुषाण था, 3000 साल पहले पूर्व बुद्ध था। लेकिन आपका ये कहना है कि 2-3 हज़ार साल पहले, अब आप पहले ये तो कन्फर्म कर लीजिए 2000 या 3000 कौन से साल में आपका रामायण था, वो तो क्लियर बीच कर में लीजिए। बोले हैं हम, हाँ, बोलिए। 2-3 हज़ार के बीच में बोले हैं, अब एग्ज़ैक्ट डेट उसमें तो कब? नहीं है। बता दीजिए एग्ज़ैक्ट डेट, 2 कौन से से डेट 3 में? हज़ार के बीच में एग्ज़ैक्ट डेट नहीं, नहीं है, 2 तभी तो से नहीं 3 बताया। में मतलब क्या? 2900, 2800, 2700, 2600, 24, 22, 23 25 कब? 2500 हैं? मान लेते हैं। मतलब बुध के समय 2500 में, भैया मैं बुध का हैं? नाम ही नहीं ले रहा, आप बुध कहाँ से बीच में नहीं, नहीं घुसा तो दे रहे बुध हैं? के समय में ही ना, आप हमसे जो बुध ही के समय में होगा आप ना। हम जो पूछे हैं 1 जवाब तो मिनट, हम वही तो 2500 साल पहले आप बोले हैं, तो 2600 साल पहले बुध का ही तो समय था। तो बुध के समय या बुध के बाद यही होगा ना फिर, हैं? यही होगा ना, कुछ और होगा? 2500 साल पहले कौन से बुद्ध थे? अच्छा, कौन से बुध थे? चलिए उससे हम डिस्कशन कर लेंगे। अब अभी तो आप कह रहे हैं कि हम बुध का नाम हाँ, नहीं हाँ। लिया, फिर बुध का कौन से बुध पे चले गए? आप नाम नहीं अरे लिए तो हैं अभी तो आप आप ही चलिए ना बोल रहे कि 2500 साल पहले, बुद्ध नहीं, थे। नहीं आपने कह दिया ना, हम आपकी ही बात मान लेते हैं, नहीं तो आप फिर रोने लगेंगे कि हमने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, हम आप ही की बात मान लेते हैं। आपने कहा 2500 साल पहले आप मान लेते, इतिहास को आप मान लेने की बात करते हैं। चलिए, अब 2500 साल पहले आपका वाल्मीकि रामायण था, इसका सबूत दीजिए। जवाब देने दीजिए। आर्यभट्ट ब्राह्मण थे, आर्यभट्ट कौन-सी सदी के थे? 2500 साल पहले थे? 2300 साल पहले थे। कितना साल पहले थे? 2300। कितना पढ़ाई किए हैं? हम बैचलर में पढ़ रहे हैं। बैचलर पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन में हैं। हाँ, अच्छा, गूगल करने आता है? गूगल पे पूछिए तो कि आर्यभट्ट कितने साल पहले थे? एक बार पूछ के देखिए तो, ईसा मसीह गूगल के कितना जन्म से हुँ, 600 साल 300 साल पहले। 300 साल पहले। कौन थे? हाँ, कौन आर्य थे? ये बात किसने बताई है? कौन से खुदाई से पता गूगल चली? आप किस आप सबूत आप से? गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। नहीं, हम गूगल से नहीं पढ़ेंगे, वो आपके हमने सहायता की आपकी। भैया हम हम जानकारी गूगल है, से ही पढ़े हैं, तो तो हम भी गूगल गूगल से से हमको भी पढ़े ज़रा हैं। पढ़ के एक बार सर्च करके दिखाइए तो हमको भी, कहाँ पे बता रहा है कि ईसा से 300 साल पहले थे वो, आर्यभट्ट। अच्छा, इतिहास पे अगर डिबेट करना है, तो अच्छे से डिबेट कीजिए। 1549 साल पहले। 1549 साल पहले, मैं 5वीं शताब्दी में। हाँ, मतलब 2300 साल पहले जो आप कह रहे थे, वो क्लेम गलत था। अब आप कह रहे हैं हाँ, कि गलत। 5वीं सदी में थे, यही ना? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आर्यभट्ट 5वीं सदी में कौन-सी लिपि में लिखे थे? कौन-सी कैसे लिपि में पता तो नहीं चला? पता, लेकिन उनका उनका तो किताब है आर्य ब्राह्मणी लिपि, ऐसे कुछ है नाम, याद आर्यभट्टिया, नहीं है लेकिन है उसका किताब। आर्यभट्टिया है ना? हाँ, आर्य उनकी हाँ, किताब आर्यभट्ट। आर्यभट्टिया है। ज़रा सर्च हाँ, कीजिए तो आर्यभट्टिया का ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है और कौन-सी लिपि में मिला है? उसका जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, वो कब का मिला है?
असल में क्या है कि लोग सही जानकारी न होने के कारण किसी भी ब्राह्मण की किसी भी किताब में आज तक ये जानकारी नहीं है कि 5वीं सदी में कौन सी लिपि चलती थी। सोचिए आप वहां आर्यभट्ट खोज रहे हैं, आर्यभट्ट का लिखा हुआ आज तक कुछ नहीं मिला है। आर्यभट्ट का कहाँ जन्म हुआ, ये इसका एक सिंगल सबूत आज तक नहीं मिला है। 5वीं सदी में ही वो क्यों थे, ये कहाँ से स्थापित हुआ, जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप चेक कीजिएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात और, बात रामायण की चल रही थी, रामायण से आप शिफ्ट होके आर्यभट्ट आ गए थे, इसीलिए हमने थोड़ा एक दो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया। वापस फिर से आते हैं रामायण। 2500 साल पहले रामायण था, इसका सबूत कैसे पता चला, ये बताइए। किसने लिखा था, किस लिपि में लिखा था, इसकी कुछ जानकारी है आपको? बताया तो वाल्मीकि जी ने लिखा था, संस्कृत में और 2500 साल पहले संस्कृत था, इसकी जानकारी है आपको कि 2500 साल पहले ये संस्कृत, उस तरह की लिपि, इस तरह की कुछ चीजें पाई जाती थी? तो आपका मानना है कि 2500 साल पहले हिंदू का जो भी है, आर्यव्रत का जो वैदिक समाज, वो था ही नहीं? आर्यभट्ट का वैदिक समझ आपको मतलब नहीं जो लग रहा है कि आप वैदिक, हमें कहीं कुछ भी बोल दे रहे हैं? नहीं, वैदिक शास्त्र जो है हमारे धर्म का, हाँ। वो आपका मानना है कि अच्छा, 2500 साल पहले था अच्छा नहीं? उज्जवल एक बात बताइए, मान सर लीजिए कि मेरा आपके जवाब पास दीजिए, कोई खेत मेरा है। जवाब नहीं, है ही नहीं नहीं नहीं, ना, आप मेरा जवाब नहीं है ना, है ही नहीं, कहाँ से? नहीं। 1464 एडी में आपका सबसे पुराना वेद का मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, जानकारी है आपको? अच्छा, ब्राह्मणों आपको का आपको ये, सबसे पुराना जो ऋग्वेद है वो 1464 हम्म, एडी का है, ये जानकारी अच्छा, है आपको? हाँ है है कि मुझे, नहीं है? तो है, 1464 का लिखा हुआ सबूत मिला। अब बता दीजिए कि अच्छा, जिसकी लिखी हुई सबूत ही 1464 की मिल रही है, उसको हम क्यों हम्म, पुराना मानेंगे? किस आधार पे मानेंगे? आधार पे मानने के लिए कोई सबूत और मिलना चाहिए ना उससे पहले का। जो आर्यभट्ट हम्म। किताब है 1st सेंचुरी का है, उसका कार्बन डेटिंग से भी कहाँ पता पे? चला, 9th सेंचुरी कहाँ का। पे? कहाँ पे मिला है इतना डिटेल में तो हम नहीं जानते, लेकिन मिला है। ये कहाँ से पता चला 9th सेंचुरी में मिला है? गूगल से, कौन बता रहा है? गूगल बता रहा है कि 9th सेंचुरी का है गूगल, उनका अरे किताब का वो बहुत कुछ बताएगा। उससे एक और चीज पूछ लीजिए ना, किस लिपि में लिखा हुआ मिला है, किस लाइब्रेरी में रखा हुआ है, लगे हाथ वो भी पूछ लीजिए। वो आपको कभी नहीं पहुंचा देगा, जैसे अभी 2300 साल पहले पहुंचा रहा था, वो कहीं पहुंचा देगा आपको। उसे लगे हाथ दो तीन चीज और वेरीफाई कर लीजिए। आप कितना वेद को कितना पुराना मानते हैं? हम कितना पुराना मानते हैं, ये तो लगभग 7000 साल पहले डेटिंग बताया गया राम जी के जन्म का, लेकिन उससे राम पहले जी के कितना जन्म था का? उतना। राम तो हाँ, काल्पनिक है, उसका जन्मदिन कहाँ से 7,000 पुराना हो जाएगा? काल्पनिक राम है, जो है वो ठीक काल्पनिक है, है, राम का जन्म ठीक, कहाँ से पता ठीक चल है, जाएगा? ठीक है, हैं? काल्पनिक है। खीर से बच्चा पैदा होते हैं? बोलिए, नहीं, राम जो है खीर से कैसे पैदा हो गए? अब ये तो क्या हो गया, एक तरफ का विश्वास हो गया कि खीर खाएंगे तो बचा होगा। जैसे अभी भी कोई मानते हैं कि हाँ पूजा करेंगे, या फिर किसी को किसी भी अच्छा, राम का कोई भी पता हर आपसे हर चला? लोग आपको राम का पता कैसे चला? ग्रंथों से पता चला, कौन से ग्रंथ से? रामायण से। रामायण ग्रंथ से पता चला, ठीक है। तो रामायण एक बार हाँ खोल देते जी, हैं, रामायण ही बताएगा ना कि उनका जन्म कैसे हुआ था, और कोई थोड़े बताएगा। जब राम वही बता रहा है तो सब चीज़ वही बताएगा। ये वाल्मीकि रामायण है, देख लीजिए तो ध्यान से, वही है ना? हाँ, वही। अच्छा, प्रेस देख लीजिए तो कौन-सा प्रेस है? गीता प्रेस, गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। ये बालकांड है, दिख रहा है? पढ़ सकते हैं क्या हम्म, लिखा है? ऊपर नहीं, वाला मोबाइल में लाइन, छोटा दिख रहा है। आप बड़ा वाला पॉइंट पढ़िए, जो बड़ा-बड़ा लिखा है। देवताओं का श्री हरि से राम, सर दिखाई नहीं दे रहा, आप पढ़ के बता दीजिए। अरे दिख रहा है भाई, देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तो पहले तो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में से एक आदमी निकल रहा है और उसके आदमी में खीर लेके निकल रहा है। वो खीर जा रहा है रानियों के पास, रानी उसको खा रही है और खा के गर्भवती हो जा रही है। अब बताइए कि आप कितना साल बताए थे, कितना साल पहले राम का जन्म हुआ था? इसमें रामायण में आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक, हम्म। उसमें एक डेटिंग बताया गया है नक्षत्र के हिसाब से। उसका साइंटिफिक जो डेटिंग निकाला गया अभी, उसका है सात हम्म। हजार कुछ साल के बीच में, ठीक। अच्छा, राम कितना साल राज्य किए थे? ऐसे तो किताब में 1000 साल के कितना साल बोला जाता है, 11,000 साल। अब जो भी बोला जाए, बोलने में क्या जाता है। तो नहीं नहीं, आपकी किताब में लिखा हुआ है ना 11,000 साल, बालकांड अच्छा, में भी लिखा हुआ है कि 11,000 साल राज, लंका युद्ध कांड में भी लिखा हुआ है 11,000 साल शासन किए थे। आप बोल रहे हैं कि 7,000 साल में मैच कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि आप कुछ गड़बड़ है? अब और दिखाता हूँ फॉल्ट क्या है उसमें।
पहली बात कि यहाँ खीर खाने की बात आ गई कि खीर से बच्चा नहीं पैदा हुँ, होता। किताब जो है फ़िक्शन बता रहा हुँ। है, आप उसको सीरियसली ले रहे हैं। ये देखिए 31 नंबर नहीं, पे। हम तो कहाँ उत्तम खीर सीरियसली को ले रहे हैं। अरे देख सुन हम कब लीजिए, बोले कि हम सिर्फ जब मैंने भी किसी चीज़ पे इतिहास की क्लेम किया आपको? हम आप मैं अगर क्या यहाँ पे मेरे साथ जुड़े मैंने हैं, तो 2 हाँ, बातें आप प्रयास कीजिए कि ये जो हाँ, बंदा कह रहा है, उसकी 2 बातें सुन लो कि आखिर क्या कारण है कि भाई इस स्केल पे ये काम कर रहे हैं। ठीक उस है, चीज़ सुन बोलिए। लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अब 31 हाँ, नंबर में लिखा है, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ हुँ, अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी थे। ठीक है? हुँ, खीर हुँ, खा ली, खीर खाने के हुँ, बाद से अब हम आपकी उस बात की चर्चा कर देते हैं, जहाँ पे आपने हुँ, कहा कि डेटिंग की बात आई है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इसमें बोलता है यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएँ बीत गईं, तब हुँ, 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु हुँ, नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें शुरू में क्या हुँ, लिखा है? 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब एक बात बताइए, पूछिए। चैत्र तो पहला महीना होता है, ठीक है? चैत्र पहला और महीना कहाँ होता है? कौन-सा होता है? 12वाँ महीना होता है ना? क्या बात कर रहे हैं आप? आप क्या बात कर रहे हो? बैसाख बार पहला महीना होता है, कहाँ पे? नेपाल में। आप नेपाली हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, पूछिए ओके। आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से हुँ, सुनिएगा। यहाँ पे ठीक। चैत महीना जो है ना, चैत्य, चैत्य हाँ, कहा जाता है, जो बुध का चैत्य होता है, उसको कहा जाता है। बुद्ध ठीक का तो है? बीच में लाइए मत। अभी हिंदू तो धर्म पे अभी बात कर रहे हैं आप, रामायण पे हिंदू बात कर धर्म रहे की हैं। 1 मिनट, अभी इसी किताब में बुध की चर्चा है, अभी खोलूँगा तो फँस अच्छा, जाइएगा। इस किताब में बुध की चर्चा है, उसको भी लाऊँगा, आप बुरी तरह फँसिएगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए जब बोल रहा था। सुनिए ध्यान से यहाँ से। चैत हाँ, महीना भारत में किताब लिखी गई है, पहला महीना होता है चैत्य, फिर आता है नहीं दूसरा महीना 12वाँ महीना बैसाख। होता है। कौन-सा अरे बैसाख विक्रमादित्य में? पहला महीना होता है। कौन-सा कैलेंडर में? हमारे बताइए। जो अभी चल रहा है विक्रमादित्य को आपके यहाँ वही पे विक्रमादित्य 2000 कैलेंडर कितना दो पुराना है? 2082 विक्रमादित्य साल कैलेंडर 2000 82 साल 2083 साल पुराना है? 82 2055-56 साल पुराना है। अभी तो 2082 चल रहा है इधर आपको कहाँ से 55-56 चल रहा 2082 चल रहा है तो इधर 24-25 साल एक्स्ट्रा इधर भी तो है। ये भी तो देखिए। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। है? आपका ये किताब में अगर आपके विक्रम संवत को मान भी ले, हालाँकि आपके विक्रम संवत हाँ, का हाँ, सबूत नहीं मिला है अभी भी। अच्छा ठीक है? ठीक है, सबसे पुराना ठीक है, शक जो डे संवत है। शक संवत 78 एडी से चलता है। उसमें भी पहला महीना चैत होता है। तो यहाँ से जो कैलेंडर इस्तेमाल किया गया है इस किताब को लिखने समय में, वो कैलेंडर तो हुँ, 2000 साल पुराना है। तो राम का जन्म जो है 7000 साल कैसे पुराना हो सकता है? पहली बात। अच्छा, जिस समय ये किताब लिखी जा रही थी, जिस समय ये हुँ, व्यक्ति लिख रहा था, इसने जिस कैलेंडर हुँ, का प्रयोग किया, वो कैलेंडर ही हुँ। मात्र 2000 साल पुराना है। नहीं तो अब बताइए होगा आप हमें, क्या बाद में क्या होगा? कैलेंडर लिखा गया होगा, मतलब उस आप ये उससे कहना पहले चाह भी रहे हैं कि ये जो वाल्मीकि के ये जो श्लोक हैं, ये वाल्मीकि ने हाँ, दोबारा आके बाद में लिख दिए हैं? भाई ऋतु ये बदल जाता है किताब कि के सेम रहता है? नहीं बद 1 मिनट, ये तो आप लॉजिकल फालसी खेलने लगे। अभी आप इस बात पर लॉजिकल जो बातें लिखी हैं वाल्मीकि ने लिखी है, अब कह रहे हैं कि कोई और आके हाँ, लिख दिया। यहाँ कोई और का फँस कहाँ गए हम ना, बात कर रहे हैं? तो भैया तो चैत्र नहीं का बात कर बात रहे हो हैं तो रहा है आप इसमें। फँस गए यहाँ पे। यहाँ पे आप बुरी तरह से फँस गए हैं कि ये किताब जो है तब लिखी गई है, जब ये कैलेंडर शक संवत और विक्रम संवत है। विक्रम संवत आपका 8वीं 9वीं सदी का सबूत मिला है। 9वीं सदी से पहले आपका कोई विक्रम संवत नहीं था। उससे पहले मालवा संवत चलता था। अब मालवा संवत ये इसी का कॉपी कैट है, ये शक संवत का ही। दोनों में अंतर नहीं है, सिर्फ एक पक्ष का अंतर है। एक पहले पक्ष चलता है, उसमें जो आपका विक्रम संवत है पहले कृष्ण पक्ष है, तब शुक्ल पक्ष आता है। और जो शक संवत है उसमें पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है। बस एक पक्ष का अंतर होता है, सब चीज वही है। तो यहाँ पे इस कैलेंडर चैत इस्तेमाल कर दिया, शुक्ल पक्ष पता चल गया है कि ये किताब ही 2000 साल के अंदर लिखी गई है, ये भी नहीं कि 2000 साल। अब बात आते हैं इसमें आगे कि अब क्या लिखा है। तो राम जो हैं 11,000 साल शासन करते हैं। अब थोड़ा देख लिया जाए कि दशरथ की आयु कितनी है। अब ये जरा सबसे नीचे राइट साइड वाला जो श्लोक है उसको एक बार आप पढ़ के सुना सकते हैं, कितना लिखा हुआ है? हाँ जी उज्जवल, अगर 8000 आप रुपये हो गए। हाँ, कितना लिखा है? मेरी हाँ, अवस्था 8000 60 वर्ष हजार, 8 नहीं 60, 60, कहाँ से? 60,000 ईयर्स
हो गई है। कहाँ बता रहे सबसे हैं? नीचे 10 नंबर श्लोक दिख रहा है आपको? नहीं, आप मेरी वो माउस अवस्था का मेरी अवस्था 60 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में हुँ, बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। हुँ, विश्वामित्र आए हैं ले जाने के लिए राम को, और हुँ, दशरथ की आयु है 60,000 साल। राम जो है हुँ, राजपाट करके 11,000 साल तक आराम से अपना जीवन जीते हैं। अब एक हुँ, बात बताइए आप हमें कि जो हुँ, व्यक्ति यहाँ पे हुँ, 60,000 साल जी रहा है, 11,000 साल शासन कर रहा है, उस 7,000 हुँ। साल पहले कौन से खगोल से पता लगा लिया गया था भाई? हाँ, ये तो हुँ? मेटाफर जैसा है। मेटाफोर जैसा हो गया? मतलब हाँ, जहाँ आप फँस गए वहाँ पे मेटाफोर दिया? आप कहिएगा कूच दिया। आइए कूचवा भी देते हैं आप, और आगे बढ़ाते हैं और कुचाइएगा इसमें। तो ये हमने आपको ये पॉइंट दिखाया। अब आ जाते हैं बुद्ध की बात करते हैं ना, वो भी आपको देख लेते हैं। आप इस किताब में तथागत बुद्ध को गाली दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध को आप गाली दे रहे हैं। ये रहा। सब एक-एक करके दिखा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूँगा। कह रहे हैं हिंदू की कोई किताब ही नहीं है, हिंदू नाम ही मुस्लिम ने दिया है। मुस्लिम को अगर बाप बना के बैठे हैं तो वो अलग मैटर है। आपके किसी किताब में हिंदू नाम नहीं है। आप बोल रहे हैं हिंदू किताब, सारी किताब ब्राह्मण की है, ब्राह्मण ने लिखा है। अब ब्राह्मण मुस्लिम के साथ मिला हुआ था, ये है वाल्मीकि रामायण। इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 109 सर्ग है। अब जरा इसको आप पढ़ के बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, कहाँ पे? 34 नंबर राइट साइड में हाइलाइटेड किया है मैंने। जैसे चोर ठीक, दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय होता है। ये कौन-सा किताब में है? अभी तो मैंने रामायण पूरा में? रेफरेंस दिखाया। वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण अच्छा, जिसको आप सोच रहे हैं कि बहुत पुराना है, वो बुद्ध को गाली दे रहा है। अब बताइए कि आपके राम जो है 7,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? जो किताब में बुद्ध की चर्चा है, जिस किताब में उस कैलेंडर की चर्चा है जो आज से 2000 साल पहले ही बनी है। चलिए, ये एक बात रामायण दिखा दिया। 1 मिनट, अब हाँ, बोलिए। हमको देख लेने दीजिए रामायण का है कि नहीं? कर लीजिए। फ्रंट पेज दिखा दें? नहीं, हम सर्च करके देख ले रहे हैं। सर्च कर लीजिए, कुछ नहीं, आपके सर्च करने से थोड़े होगा जी। आप अरे व्हाट्सएप भैया, पढ़ के गूगल थोड़ी ना जो झूठ बोलेगा। ऑथेंटिक किताब, काहे नहीं बोलेगा झूठ? वो तो आपको वो चीज पढ़ा देगा जो आप जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे। ये देखिए ध्यान से, ये है रेफरेंस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रेस पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर, 109 सर्ग अयोध्या कांड, और उसका 34 नंबर श्लोक है। लाइन से पूरा देखते जाइए, एक एक श्लोक है। ये देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ध्यान से देख लीजिए, रेफरेंस की कमी थोड़े है। तो पेज नंबर कितना हम्म। बोले इसका? देखिए, दे दे पेज नंबर या कहाँ फिर से आप खोज रहे हैं? हम गूगल से खोज रहे हैं। आप पेज नंबर बताइए ना। आप ऐसा कीजिए ना, इसका पीडीएफ हुँ। डाउनलोड कर लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर का। ऐसे आप व्हाट्सएप खोजिएगा, कहाँ-कहाँ पे क्या मिलेगा, ऑथेंटिक काम अरे भैया, कीजिए। एक बार आप या तो कि कहीं गूगल पे सर्च पे कर लीजिए। गूगल पे नहीं, वो नहीं, सर्च करने के लिए नहीं, बोला जाता है ना, जो एक नॉर्मल, मतलब कि हमें वैसे लगभग में डेटा चाहिए होता है। जब धर्म ग्रंथ की बात आती है तो श्लोक कोट किया जाता है कि किताब में क्या लिखा है। जो वर्ड वहाँ लिखा होगा ना, वही वर्ड पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है। किताब ऑथेंटिक होती है, धर्म ग्रंथ में नहीं। आपको नॉर्मली जानना है कि भैया मौर्यंस कब थे तो गूगल पे सर्च मार दिए, सतवाहन कब थे तो एक नॉर्मल मार दिया, आप ऐसे लगभग में बता देगा। लेकिन जब किसी श्लोक में किस ऋषि ने किसके बारे में क्या लिखा है, वो किताब से पता चलेगा भाई, इधर उधर से नहीं पता चलेगा। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पढ़िए, आपको सारा रेफरेंस बता दिया। अब इससे भी आगे ले चलता हूँ ना, अभी आपको बहुत झटके लगेंगे। अभी ये तो छोटे मोटे झटके थे, बड़े झटके के लिए अब तैयार हो जाइए। आपकी वाल्मीकि रामायण आप 2500 साल बोल रहे थे ना, हम साबित करेंगे मुगल काल में लिखी गई है। ये देखिए वाल्मीकि रामायण हिंदी अनुवाद, ध्यान से देख लीजिए रेफरेंस, फिर बाद में कहिएगा कौन सी किताब है। गीता प्रेस गोरखपुर, और ये रहा चौथा सर्ग। तो आप क्या कह रहे थे कि उत्तरकांड जो है बाद में लिखा गया है, आप यही बोल रहे थे ना, है ना? क्यों उज्जवल? आप पहले हमको आइए तो बैक स्टेज से। तो नहीं, आप बिल्कुल सामने हैं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ये देखिए अच्छा, तो बालकांड का, पहले तो बी से बाद से पलटिए मत। 1 मिनट, आपको पूरा का पूरा हम रेफ़रेंस दिखा रहे हैं ना, आप देखते जाइए ना, अभी हम साबित कर रहे हैं। आपने क्लेम किया है कि आपका 2500 साल पहले आपका था, तो 2 झटका तो दे चुके हैं कि बुध की बात है या कैलेंडर 2000 साल पुराना। अब हम आपको ले आते हैं, एक-एक पॉइंट जितना आपने क्लेम किया है सबको गलत साबित करूँगा ना मैं। तो जितना आपका क्लेम है साबित करूँगा, मैं अपने टू द पॉइंट पे हूँ, तो हमको रोकिए मत, टॉपिक पे चलिए। तो ये मैंने बालकांड खोल दिया, और बालकांड में वाल्मीकि खुद क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे पढ़िए। 3 नंबर जरा पढ़िए तो क्या कहते हैं वाल्मीकि। ये बालकांड है, उत्तरकांड नहीं है। 3 नंबर पढ़ सकते हैं? कहाँ पे है? ये लेफ्ट साइड 3 में नंबर 3 2 नंबर। ठो भविष्य तथा उत्तरकांडी सहित
समस्त रामायण पूर्व कर लेने के पश्चात समर्थशाली महाज्ञानी महर्षि ऋषि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। हाँ, अब देखिए बाल कांड में यहाँ पे साफ-साफ लिख रहा है कि वाल्मीकि जो हैं भविष्य और उत्तर कांड भी लिख लेते हैं और लिखने के बाद से ये सोचते हैं कि अब इस महाकाव्य को कौन दूसरे लोगों को सुना सके। तो ये किसने सुनाया था? देखिए 4 नंबर में लौ और कुश ने। देखिए तो 4 नंबर पढ़िए तो। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, लव कुश को बाद में उसमें जोड़ा गया है। हाँ, अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीता वनवास में गई थी, लौ कुश जो है ये सब गलत है। बाल कांड मिलावटी है, उत्तर कांड मिलावटी है, बीच में बुद्ध आ गए अयोध्या कांड वो भी मिलावटी है, 11,000 साल शासन किए युद्ध कांड वो भी मिलावटी है, सब मिलावटी ही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मिलावट किसने किया जो है? वनवास हुआ कौन मिलावट किया होगा? ब्राह्मण लोग नहीं, किए नहीं होंगे और कौन कौन किया किएगा? है? उस टाइम तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने आपकी किताब को भ्रष्ट कर दिया है और आप जो है खुद से जो मन कर रहा है चोंच लगा रहे हैं, जो पत्थर मन कर रहा है उसको उठा ले रहे हैं, कर ये वाला पत्थर सही है, ये वाला पत्थर हमको सही नहीं लग रहा है, ये ब्राह्मण ने बाद में लिख दिया, ये वाला पत्थर हम नहीं लेंगे। खुद से उठा ले रहे हैं, जो मन कर रहा है वही खुद से चेरी पिंग कर ले रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ इससे पता चलता है कि आप बुरी तरह से फंस गए हैं। जब इंसान भागने लगे अपनी किताब को देख के, कहने लगे किसी ने मिला दिया, तो इससे पता चलता है कि बुरी तरह से तस्त भ्रष्ट हो गया है, एकदम खुलेआम एक्सपोज हो गया है। जैसे चोर जो है पहले कहे कि हमको ना ये सारी जानकारी इस किताब से पता चली, राम जी की जानकारी हमको पता चली, हमारे किताब को तुम गलत क्यों बोलते हो, हिंदू किताब की लिखी हुई किताब को क्यों गलत बोलते हो। तो हमने कहा अच्छा हिंदू किताब लाइए, किताब खोलते हैं। फिर मैंने पूछा कहाँ से पता चली, रामायण से पता चली। जब किताब खुली नहीं मिलावट हो गया, जो कांड खोल रहा हूँ वो मिलावट हो गया, ये कांड मिलावट हो गया, ये बाद में हो गया। अब राम के बेटे लौ कुश ही मिलावटी हो गए, बताइए। यहाँ भारत में कई लोग अपने को लौ और कुश का बेटा घोषित करके घूम रहे हैं, लौ कुश की संतान बने घूम रहे हैं। यहाँ देखिए बंदा फंस गया तो लौ कुश को ही मिलावटी बता दिया, बेटा ही डुप्लीकेट हो गए, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि इनकी पूरी किताब ही भ्रष्ट है, इनकी किताब पवित्र है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण जिसको भी मन कर रहा है आके जो मन करे वही चीप दे रहा है, जो मन करे वही आके घुसेड़ दे रहा है। तो हर मोर्चे पर गलत हो गए। इन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि इनकी किताब ही इस काबिल ही नहीं है कि कोई भी आके जब मिलावट कर दे रहा है तो हम कैसे गलत हो गए भाई। आके हमसे सबसे पहला सवाल यही दागे थे कि हमारे हिंदू किताब को गलत क्यों बताते हो। और आप देख लीजिए इतने देर डिबेट में इस बंदे ने खुद कह दिया है कि इनकी पूरी किताब गलत है, हर जगह मिलावटी है, ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी है। खुद वही बात कह दी है जो हमसे पूछने आए थे। अब इससे ज्यादा मैं इनको क्या समय दूं। लेकिन एक चीज और जो दिखाना है वो दिखा देता हूँ, झटका भी लगना बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ ये दिखाया है, ठीक है। इसमें ये जो जो तीसरा जो वो है, ये देखिए जो बालकांड में जो तीसरा सर्ग है, इस तीसरे सर्ग में ये दिखाया गया है शॉर्टकट में कि पूरा रामायण जब वाल्मीकि लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग राइट साइड में देखिए, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका से वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे। समुद्र लांघना, हनुमान जी का ये करना वो करना। फिर ये देखिए रावण वध हो गया और रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके बाद दल बल सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना, अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना, उनकी प्रसन्नता के लिए विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस किताब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को भी वन में त्याग दिया। और ये सारी चीजें बालकांड में दी गई हैं तीसरे सर्ग में कि अगला जो होगा वाल्मीकि जी इन सारे चीजों को बड़े डिटेल्स में लिखेंगे। फिर चौथा में वो बता भी देते हैं कि भाई ये चीजें लिख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात हम आपको बताते हैं इनकी पूरी किताब ही कब लिखी गई है। 5वां सर्ग का 11 नंबर श्लोक, आप उज्जवल 11 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए, ये सबसे ज्यादा आपको झटका लगेगा। पढ़ लीजिए, फिर जो कहना है कहते रहिए। पढ़िए तो 11 नंबर। जब हम बोलते तो आप बोलने देते नहीं है, नहीं, गलत। आपका जब आपका टर्न आएगा तभी ना बोलिएगा। अभी तक मैं ना बोल रहा था, अब आपका टर्न आ गया, अब आप बोलिए। चलिए 11 नंबर पढ़ लीजिए ताकि आपको पता तो चले कि
कि ये किताबें कब लिखी गई हैं और आप कब समझ रहे थे? पढ़िए। वही तो बोल रहे हैं कि लोग पढ़ा नहीं है, उसको कुछ भी दिखा पढ़ दीजिए लीजिए। बुद्ध का इसमें जो है। 1 मिनट, आप मत कहानी गढ़िए हमसे। यहाँ किताब खुलती है, अगर आपको लगता है कि हमने जो रेफ़रेंस दिखाया है गीता प्रेस गोरखपुर किताब खोल के अगर हमने गलत दिखाया है, आप अपना पीडीएफ यहाँ शेयर कर दीजिए गीता प्रेस गोरखपुर का ऑफ़िशियल और शेयर करके दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया है, मैं गलत हो जाऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको सबूत पेश करना होगा, ना कि सिर्फ़ मुँह से कह देना कि आप कहाँ से लिख दिए, कहाँ से दिखा दिए, ये कर दिए, वो कर ये सब नहीं चलता यहाँ। मैं किताब खोला, पहले से लेके आखिरी श्लोक तक दिखा रहा हूँ, रेफरेंस के साथ दिखा रहा हूँ। मुझे गलत करना है तो सबूत को सबूत से गलत कीजिए। अगर फैक्ट मेरा आपको लग रहा है कि कमजोर है तो आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्ट प्रस्तुत कीजिए, लेकिन वो भी सबूत के रूप में ना, तब ना मैं गलत होऊंगा। नहीं तो आप ऑटोमेटिकली गलत हैं क्योंकि आप कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। अब 11 नंबर पढ़िए पहले, फिर आगे बात करते हैं। 11 नंबर पढ़िए तो। कैसे आप पहले ही गलत हो गया था उसमें, अब दूसरा एक पढ़ा। फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिए हैं। 11 नंबर आप पढ़िए। आप मुझे गलत साबित कीजिए ना। आप यहाँ रेफरेंस से शेयर कर दीजिए कि भाई आप जो दिखाए हैं उसमें नहीं दिया है। केवल मुंह से कह देंगे आप गलत हो गए हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। आपको मुझे गलत साबित करना है तो सीधे रेफरेंस खोल के दिखाइए कि यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखा है तो क्या लिखा है। फैक्ट को फैक्ट से काटा जाता है। सामने वाली टीम ना रन ज्यादा बनाई है ना, 300 रन बना दी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल आपने ना मछली और चिकन ज्यादा खा लिया था इसीलिए आपने बना दिया। चीटिंग है भाई, हम तो साग पात खा लिए थे इसीलिए हम कम बना पाए। ये सब नहीं चलता ना। अब 300 रन है तो 301 रन बना के आप जीतिए, सीधी सी बात है। आपको बनाना पड़ेगा उतना रन। यहाँ पे जब हमने ये सबूत दिखा दिया है तो आपको सबूत दिखा के हमको गलत करना है ना। तो पहले 11 नंबर पढ़िए फिर आगे बात करते हैं। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे वो क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, क्या दिखा रहे हैं आप बताइए। 11 नंबर पढ़िए तो। तत्व पाठ करने वाले सूत और वंशावली बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से सम्मान थी कि उस माँ की कहीं तुलना नहीं थी। वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी उसके, जिसके ऊपर ध्वज फहरा रहे थे। सैकड़ों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। पढ़ लिए इसमें आप क्या हमको हाँ, बताना क्या चाहते हैं। क्या लिखा हुआ है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है? वही तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। अच्छा, तोपों से है ना। ये तो गलत है, इसमें लिखा ही नहीं कहीं रामायण में तो। हाँ, ये आप लोगों ने फिर से ये फंस गए यहाँ पे। गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो साफ साफ यहाँ बता रहा है कि इनकी किताबों में शतघ्नी लिखा हुआ है कि सैकड़ों शतघ्नियों यानी तोपों से, ब्रैकेट में गीता प्रेस गोरखपुर के ब्राह्मण अनुवादक ने तोप लिख दिया है कि शतघ्नी मतलब हम तोप की ही बात कर रहे हैं। तोपों से इनका राम जी का किला जो है तोप लगे हुए थे। अब सोच लीजिए कब लिखे थे ये किताब। और ऊपर क्या लिखा है, स्तुति पाठ करने वाले सुत और वंशावली का वखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। मागध कब होते थे? मागध हुए हैं राजपूताना काल में। जब वो लोग क्या करते थे, मागध जो होते थे 16वीं 17वीं सदी में उनके दरबारों में चारण होते थे, मागध होते थे। ये सब जाके उनकी वंशावलियां बनाते थे, उनको मागध कहते थे। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये जो राजपूताना काल मुस्लिम शासन काल है तब की बात चल रही है और तभी इसीलिए तोप की बात चल रही है। उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति लिख रहा था मुस्लिम शासन काल में, उसको नहीं पता था कि राम का और दशरथ का महल की कैसे वर्णन करें। जैसे जब ये सीरियल बना रहे थे तो इन लोगों को नहीं पता था कि रामायण महाभारत को कैसे लुक दिखाएं। तो बुद्धिस्ट की जितनी जितनी शिल्प कलाएं थी, महामाया की, बुद्ध की, सम्राट अशोक की, वही वही पोज जो है ये बना के फोटो खींच खींच के खूब वायरल करते थे। एकदम वही पोज बना के ये लोग, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि एंशियंट इंडिया को, क्योंकि इनकी तो काल्पनिक चीज थी, काल्पनिक चीज को कैसे दिखाएं, तो बुद्धिस्ट की तरह दिखाने लगे। इसमें जब चर्चा आई तो मुस्लिम शासन काल और राजपूताना काल को देख के इसने पूरा का पूरा जो है कह रहा है कि देखिए देखिए ऊंची ऊंची अट्टलिकाएं थी। कह रहा है पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी, स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। आपको पता है मुस्लिम शासन काल में हरम में कैसे नाच गाना मंडियां चला करती थी, सब नाचती थी औरतें, नृत्य, वो पूरा डिट्टो वही लिख दिया है। ये देखिए वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। बताइए 7,000 साल पहले तलवार तक नहीं पाया गया है, एक तोप पहुंचवा दिए। 60,000 साल दशरथ की जिंदगी थी, उसके महल में जो है ये सब तोप रखे हुए थे, अस्त्र शस्त्र से थे। और आज तक खुदाई से एक अयोध्या में एक रत्ती भर वो नहीं मिला है। अयोध्या की खुदाई हुई, खुदाई में वहां पे क्या मिला वो तो ये देख लेंगे तो इनको तो वही हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी। इनको तो जानकारी ही नहीं है, हवा पी के आ गए हैं सब सुन के। वो भी एक नजर दिखाना ही पड़ेगा ताकि इनको सच्चाई पता चल सके। देख लेंगे तो बेहोशी हो जाएंगे कि वहां पे बुद्ध से मुश्किल से 100 साल पहले इंसान बसना शुरू हुए थे। ये इतनी भव्य सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहां पे जानकारी है नहीं। और वो भी निकाल देता हूँ क्योंकि जब बात चल ही रही है तो सारी चीजें
ही चल जाए। भारत में अयोध्या की खुदाई हुई थी। बीबी लाल जो महोदय हैं, भारत के आर्कियोलॉजिस्ट, वो खुदाई किए थे कि अगर राम जी का इतना बड़ा महल वाल्मीकि बता रहे हैं, इतने अस्त्र शस्त्र, तो कुछ तो सबूत होंगे। तो ये जरा आप उज्जवल एक बार पढ़ देंगे, अयोध्या की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजी में क्या बताया है, ये आपके बड़े काम आएगा डिबेट के लिए। एक बार पढ़ लीजिए। नहीं, आप तो हाँ कुछ जी। भी डाल दे रहे हैं, क्या पढ़ लिया? बुद्ध पे बात कर। सुन लिया आप लोगों ने? जब किताबें खुल रही हैं, रेफरेंस खुल रहा है, तो कह रहे हैं कुछ भी डाल दे रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, इनका सबूत क्या है? मुंह खोल दिया आप गलत हैं, मुंह गपोड़ दिया बस आप गलत हैं। हम किताब खोल रहे हैं तो हम गलत हो गए हैं, हम कुछ भी कह दे रहे हैं, ये मुंह खोल दे रहे हैं तो सबूत बन जा रहा है। देखें कितनी विद्वता है। चलिए ये नहीं पढ़ेंगे, शर्मा रहे हैं, हम पढ़ देते हैं। अयोध्या की खुदाई किए थे डॉक्टर लाल ने 1975, 1976, 77, 79 में अयोध्या की जन्मभूमि प्रदेश, हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, नल टीला, कौशल्या घाट आदि 14 अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई। 14 जगह खुदाई की गई। महल बताए थे इतना बड़ा बड़ा। सब तरह के परीक्षणों के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी काले मृतपातों के युग से पहले का हो। मतलब ये युग ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू तक जाता है। सोचिए 7वीं 8वीं यानी बुद्ध से मुश्किल से 100 150 200 साल पहले से ही वहां पे सिविलाइजेशन बसना शुरू हुई थी। ये महल वहल तो बनाना बहुत दूर की बात है। फिर कहते हैं जब रंजित धूसर मृतपातों का प्रयोग पूरी तरह बंद हो गया था। स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहा जाने वाला स्थान कभी आबाद ही नहीं हुआ था, जो पहली बार गौतम बुद्ध से कोई 150 100 साल पहले ही आबाद हुआ। अब सोचिए वहां पे सिविलाइजेशन ही नहीं थी, यहाँ पे बड़े बड़े महल, तोप, नृत्य, ये वो एकदम गाये पड़े हुए हैं। तो उज्जवल सिंह जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है ना। बेवकूफ बनने के लिए ना सोशल मीडिया में बहुत कुछ जगह है। अगर वाकई में ढंग से पढ़ाई कीजिएगा तो रिसर्च करना सीखिए। लिपि, भाषा, टाइमलाइन, सबूत क्या होता है, किस बात को सबूत माना जाए, किस बात को सबूत नहीं माना जाए, इस बात को क्यों सबूत माना जाए, इतिहास कैसे डिफाइन होता है, इतिहास किस तरह की बातों को सबूत मानता है, आर्कियोलॉजी को क्यों प्रेफरेंस देता है। पढ़ाई कीजिए तब जानकारी होगी, नहीं तो ऐसे ही हर जगह आप बेवकूफ बनते रहेंगे। चलिए।